परमेश्वर भला है और प्रभु की आंखें लगातार धर्मियों की ओर टिकी हुई रहती है, ऐसा वचन में लिखा है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि फिर एक बार परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे यह दिन मेरे जीवन में जोड़ा, ताकि मैं आपके सामने आकर उसके वचनों की सेवकाई आप तक कर सकूं। आपके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि दिन प्रतिदिन आप वचनों को सुन रहे हैं, उसका मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और यहोवा को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो विश्वास योग्यता के अनुसार रोज स्वर्ग का मन्ना मेरे और आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया। मैं उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मैं बीते दिनों में मेरी तबीयत खराब थी और अचानक से मुझे माइल्ड अटैक आया था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है कि मैं फिर एक बार स्वस्थ और सुरक्षित होकर यहाँ फिर एक बार आपके सामने वचनों की सेवकाई के लिए बैठा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मेरे अंदर अपनी सामर्थ को डाला और शैतान का फिर एक बार खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, आप सबों का भी जिन्होंने मेरे लिए लगातार आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थनाएं की। और प्रियो, इसी को मसीह का प्रेम कहते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते हैं। तो याकूब 5:16 को हम प्रभु के वाणी के द्वारा सच होता देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि मैं धर्मी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth much. This is the word of God in the book of James chapter 5 and verse 16. और मैंने इन दिनों में उस वचन को अपने जीवन में फिर एक बार आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा पूर्ण होते हुए देखा है। हालेलुया। सो मैं बहुत आनंदित हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मेरे जीवन में शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और फिर एक बार उसे मेरे पांव के नीचे लाकर कुचल कर रख दिया। हालेलुया। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से लगातार परमेश्वर हमारे आत्मिक दानों और वरदानों को अभिषेक के रूप में कैसे दूसरों तक पहुंचाना है, इस विषय में हमें सिखा रहा है। कल मैंने जो बातें आप लोगों को बताई थी, आप लोगों के साथ बांटी थी, कुछ लोगों को थोड़ा सा यीशु नासरी को लेकर कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ऐसा होता है कई बार। मुझे आनंद इस बात का है कि उन लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि पास्टर हमको ये बातें समझ में नहीं आई हैं। हालेलुया। और मैं आज सुबह के समय में प्रार्थना करता रहा और प्रभु से कहा, प्रभु तेरे लोगों को इस वाणी को मैं और सरल और सटीक तरीके से समझा सकूं, इसलिए तू मुझे मुझ पर बातों को प्रकट कर। और प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीका बताया, वो मैं फिर एक बार आज उन लोगों के लिए खासकर उन वचनों को बताऊंगा जो कल आप लोग नहीं समझ पाए थे। और ये समय है जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से चुनकर पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं, इस समय मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, और इस समय हम सब लोग निकालेंगे पवित्र भजन संहिता, उसका 68 अध्याय, उसके 19, 20 और 21 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 अध्याय, उसके 19, 20 और 21 वचन। साम्स 68 वर्सेस 19, 20 एंड 21। और हम सब इसको हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वह हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डालने के विषय में परमेश्वर हमें सिखाता है। और यहाँ पर वचन कहता है, वो हमारा बोझ संडे टू संडे नहीं उठाता है प्रभु के लोगों, वो हमारा बोझ दिन प्रतिदिन उठाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम रात को बिछौने पर जाते हैं, जब हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान देते हैं और जब हम बिछौने पर सो जाते हैं, जैसे ही हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं, कई लोगों को पिछले दिनों का बोझ याद आ जाता है। आमीन। अरे मुझे आज ये करना है, आज मुझे ये काम पेंडिंग है, आज ये करना है, आज उनसे मिलना है, आज मेरा इंटरव्यू है, पता नहीं सक्सेस। शैतान जैसे ही आप आपके कॉन्शियस में आते हो, अपने विवेक बुद्धि में वापस आ जाते हो नींद से उठने के द्वारा, वैसे ही आपको बोझ में दबाता चला जाता है। आमीन। बट मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, पहला काम जो मुझे और आपको अपने बिछौने पर पड़े पड़े करना है,
वो है प्रभु को नए दिन के लिए धन्यवाद देना। हालेलुया। और दूसरा काम जो आपको करना है, प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी बातें होने वाली है राजा, इन सारे बातों के बोझ को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं परमेश्वर पिता। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे चरणों में डाल देता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, धन्य है वह प्रभु, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इसलिए आदत डाल लीजिए कि अपने रोज के बोझ को, रोज की चिंताओं को हम प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर सके। आमीन। वचन कहता है वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह के चरणों में या यहोवा परमेश्वर पिता के चरणों में इसीलिए अपने बोझ को डालना है, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला वो ही है। हालेलुया। अब एक बेटी को अगर अपने पिता से कुछ चाहिए रहेगा, अगर उसे कुछ प्राप्त करना है, अगर वो एग्जाम में फेल हो गया है और उसको अगर अपने माता पिता को ये बात बतानी है, तो वो, मेरा ऐसा विश्वास है, वो जाकर अपने ही पिता से इस बात को करेगा। वो दूसरे पड़ोसी के पिता को जाकर थोड़ी बोलेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो गया है। अगर उसके जीवन में कुछ चिंता या परेशानियां अगर बच्चों के जीवन में है, तो अपने पिता के पास ही जाकर बताते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से, क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है जिसने हमारा उद्धार किया है। इसलिए वचन कहता है कि तू अपना बोझ, अपनी चिंताओं को किसी मनुष्य के पास नहीं, परंतु तू परमेश्वर के पास लेकर जाना, क्योंकि वही तेरा उद्धार करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। हालेलुया। जब हम संकट में होते हैं तो यहोवा परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी जो भी चिंता है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप अपने पिता से जाकर उसे बांटिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन। देखिए, जब आप पर चिंताएं आती है, बोझ आता है, तो बोझ आपको मृत्यु की ओर ही लेकर जाता है। लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को यीशु के सामने रख देते हैं कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझसे गलती हुई, मैं पश्चाताप करता हूँ, लेकिन अभी तू मुझे इन बातों से नजात दिला, इससे मुझे छोड़ा प्रभु। जब आप इस प्रकार की आत्मा और सच्चाई, नम्रता और दीनता के साथ जब आप यहोवा के सामने जाते हो और अपनी चिंताओं की गठरी को उसके चरणों पर रख देते हो, तो वो कहता है कि वह तुम्हें बचाता भी है और केवल इस पृथ्वी पर सुरक्षित ही नहीं रखता, वो शैतान के हर तीर से, अर्थात मृत्यु की बातों से भी आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का शत्रु कौन है? जो मेरा शत्रु है वही परमेश्वर का शत्रु है। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की टीम का नायक हूं, मैं परमेश्वर की सेना का भाग हूं। तो जो यहोवा के विरोध है, अर्थात जो आपका विरोधी है, वही परमेश्वर का शत्रु है। हालेलुया। और वचन कहता है जब आप अपनी चिंताओं को उसके चरणों में डाल देते हैं, तो वह आपके शत्रुओं के सिर पर क्या करता है? उसके सिर को खोपड़ी पर मार मार कर उसे समाप्त कर देता है, उसको चूर चूर कर देता है, अर्थात उसका नाश कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है जरूर प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी है। और आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, रात भर हमको संभाल कर रखा और आज का यहाँ सुबह का दिन तूने हमारे जीवन में नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को हम नाम बनाम स्मरण करते हैं प्रभु जी। तो उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने प्रभु आज अपनी प्रार्थनाओं में हम में से प्रत्येक को स्मरण किया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू उनके साथ भी हो और उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। परमेश्वर पिता, जब जब हमने मांगा है तब तब तूने दिया है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के आने वाले वचनों को
को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हमको तैयार कर। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, नष्ट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार आज प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कुछ बातें हैं जो कल मैंने आपको बताई थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जो मैं प्रभु से अध्ययन करते समय मैंने परमेश्वर से पूछे थे और उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बताया था। शायद कुछ लोगों को वो बातें समझ में नहीं आई। वचन में कल मैंने आपको बताया था, डिड यू नो दैट मेनी पीपल touched Jesus and got nothing into their lives, amen? कई लोगों ने यीशु नासरी को स्पर्श किया और उन्होंने चंगाई को नहीं पाया। अब ये बात जब मैंने कल आपको बताई थी, कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यीशु मसीह इतना हेवीली अनॉइंटेड था, इतना अद्भुत अभिषेक उसके जीवन पर पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में ठहरा था, लेकिन वचन यह गवाही देता है कि जब वो नासरत में गया वहां पर उसने कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। हालेलुया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो नासरत में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो गया, या ऐसा भी नहीं है कि नासरत में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति या उसका अभिषेक कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु उसके बावजूद वचन यह गवाही देता है कि उसने नासरत में चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। और उसका कारण मैंने कल आपको बताया था प्रियो, बिकॉज द पीपल ऑफ नासरत, जो नासरत के लोग थे, उन्होंने उसके बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो उनके स्थान का था, लोकल था। तो क्या होता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने, इसीलिए वहां पर चिन्ह और चमत्कार नहीं हुए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभिषिक्त है, जो अच्छी आराधना के अगुवे हैं। जब वे आराधना करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। जब हमारे पासबान भी अभिषिक्त होते हैं, जब वे वचन की सेवकाई करते हैं तो बहुत सारे बदलाव कलीसिया में होते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार ये नोटिस किया गया है या ये देखा गया है कि कलीसिया के लोग अक्सर अपने लीडर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे ये क्या ब्रदर अमित, ये तो हमारे हर संडे ही आते हैं, हर संडे वर्शिप लीड करते हैं, इनका क्या। लेकिन वही अगर कोई बाहर से आकर आपको अगर वचन की सेवकाई करता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको एक स्पेशल कैरेक्टर मान लेते हैं, या एक विशेष स्थान या दर्जा आप उसको दे देते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको क्या बता रहा है। मेरा विश्वास है आप समझदार लोग हैं, प्रभु ने आपको समझ और ज्ञान से भरा है, और इस समय मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने पासबानों को, अपने अगुओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, और हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब वो हमको बताते हैं कि हम यहाँ सेवकाई के लिए गए थे, यहाँ पर ऐसा चिन्ह और चमत्कार हुए, तो आपके अपने लोग क्या समझते हैं, फेंक रहा है, कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं होता है। ये हमारे यहाँ इतने वर्षों से आ रहे, हमारे आज तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुए हैं, वहाँ कैसे होंगे, है ना। ऐसा कई बार होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अरे क्या ब्रदर कुछ भी बोलते आप, ये अमित ब्रदर तो हमारे चर्च आते हैं, अरे अमित ब्रदर तो हमारे यहाँ आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बदलाव नहीं हुए, आए गाए बजाए कूदे और चले गए वापस। ये इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि आप उसे ग्रहण करने के परिस्थिति में नहीं होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ ये बात इसलिए हुई, मैंने जस्ट अपना खुद का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं किसी और व्यक्ति का नाम लेता तो शायद वो सुनकर बुरा मान जाते, इसीलिए मैंने अपना उदाहरण दिया। बट दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। मेरे चर्च में प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं बड़ा आशीषित हूँ, और मुझे बड़ा घमंड है कि मैं मेरी कलीसिया का भाग पार्ट एंड पार्सल हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार जैसे यीशु मसीह नासरत में चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं कर पाए, सारे संसार में हो रहे थे उनकी सेवकाई में, और सिर्फ नासरत में क्यों नहीं हो रहे थे? तो क्या नासरत में उनकी शक्ति या उनका प्रभाव कम था? नहीं, नासरत में चमत्कार इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि नासरत के लोग उन चमत्कारों को ग्रहण ही करने की परिस्थिति में नहीं थे, है ना। दे डिड नॉट बिलीव इन क्राइस्ट, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स टू बी हैपन इन देयर लाइफ्स थ्रू क्राइस्ट, आमीन। क्योंकि वो नासरी यीशु पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, और वो नासरी के द्वारा, यीशु के द्वारा किए गए किसी भी चमत्कारों को
एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। अरे ये क्या, ये यीशु तो हमारे इधर का ही है, ये क्या है, ये क्या चिन्ह चमत्कार करेगा। इसीलिए नासरत में चिन्ह और चमत्कार यीशु नासरी उस समय नहीं कर पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिनको जिनको कंफ्यूजन था वो जरूर आपका क्लियर हो गया होगा। हालेलुया। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिएगा मैंने कल आपको एक बात बताया था, आपके अंदर से परमेश्वर का अभिषेक, उसकी महिमा, अर्थात उसकी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड और द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड और द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, दान या वरदान जो आपको सौंपे गए हैं, उसको आपके अंदर से कैसे बाहर निकालना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसा मैंने कल आपसे वायदा किया था। हालेलुया। प्रियो, जो अभिषेक या जो दान और वरदान आपके अंदर डाला गया है, अगर सही समय पर अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन यू आर टू बी ब्लेम, इट्स नॉट अबाउट गॉड। हालेलुया। देखिए, एक्सक्यूज मी, आप सबों के अंदर उद्धार के दिन से ही कुछ ना कुछ योग्यताएं, विशेषताएं, परमेश्वर के दान या वरदान, उसका अभिषेक ये आपके अंदर डिपॉजिट किया गया है। अंदर की बात कर रहा हूं मैं, आमीन। और अगर आप इसको सही समय पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर दोष आप में पाया जाएगा। आप परमेश्वर को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि प्रभु मैं तो तैयार हूं तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए, तेरे राज्य के लिए, पर तू तो मुझे बड़े सभाओं में लेकर जाता ही नहीं है, तू तो मुझे लाखों की भीड़ में स्टेज पर लेकर जाता ही नहीं है, तू तो मुझे गीत गाने का मौका देता ही नहीं है। हम परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होने का अर्थ अक्सर बड़े सभाओं में खड़े होना ऐसा समझते हैं। हम उसके द्वारा इस्तेमाल होना, हमको ऐसा लगता है हम हाथ घुमाएंगे, फू करेंगे तो चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे, लोग गिरने लगेंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग दान और वरदान दिए हैं। हालेलुया। आपको किसी भी बात के लिए यहोवा ने क्यों न चुना हो, पहले आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। मुझे याद है पिछले दिनों, पिछले कुछ वर्षों पहले, कोविड के पहले हम लोगों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया था और वहाँ पर एक पासबान थे जिनको ग्राउंड कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ग्राउंड कमेटी में काम नहीं करूंगा, मुझे आप स्टेज और स्टेज से रिलेटेड कोई भी जिम्मेदारी सौंपो, मैं वो करूंगा। स्टेज क्लीनिंग दो मुझे बोलने का मौका दो, मुझे आराधना की टीम के साथ खड़े रहने का मौका दो, मैं वो सब करूंगा। ये मेरा अभिषेक नहीं है, मैं इसमें काम नहीं करूंगा। उन्होंने आउटराइटली रिफ्यूज कर दिया। हालेलुया। आमीन। ऐसा बहुत बार होता है जब आपको आपके मन अनुसार प्रभु के राज्य में काम नहीं मिलता तो आप सोच बैठते हैं कि जो दूसरा काम मुझे सौंपा गया है वो मेरी कॉलिंग ही नहीं है, मैं उसे नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा करने के द्वारा आप अपने ऊपर दंड को लेकर आते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु आपसे न्याय के दिन पूछेगा, तुझे मैंने सौंपा तो था मेरे राज्य में काम करने के लिए, मैंने तुझे ग्राउंड कमेटी का हेड इसलिए बनाया था ताकि ग्राउंड में जो कुछ भी अभिषेक फैलेगा उसमें मैं तेरे और तेरे लोगों को उसमें भिगो दूंगा। हालेलुया। लेकिन आपने नहीं बोलने के कारण आप उससे वंचित रह गए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इफ whatever God has deposited in your spirit, जो कुछ भी प्रभु ने आपके आत्मा में डाला है, अगर आप उन दानों वरदानों का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, then you are to be blamed, not God. Amen. तो फिर न्याय आपका होगा, दंड के भागी आप होंगे, आप उसके लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। Amen. आज मैं आपको बताता हूं कि आपको ये कैसे करना है। Amen. So you need to practice it for a long period of time, you know. जब परमेश्वर आपके अंदर कुछ दान और वरदान डाल देता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे, मैं बताता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। जब मेरे बारे में ये भविष्यवाणी की गई कि तुम बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर परमेश्वर का आराधना और स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की सेवा करोगे, मैं अपने घर में आईने के सामने खड़ा हो जाता था और मैं गीतों को गाता था, है ना। मैं आँख बंद करके ऐसा समझता था मेरे आगे, जबकि एक ही परछाई, एक ही इमेज होती थी मेरी खुद की, पर मैं ऐसा समझता था मुझे लाखों लाख लोग देख रहे हैं। और लिटरली यू विल नॉट बिलीव, आई वॉज सो क्रेजी टू सर्व इन द फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इतना शुरुआत के दिनों में इतना पागलपन था मेरे ऊपर यीशु मसीह की सेवा करने के लिए कि मैंने अपने आईने के एग्जैक्ट पीछे वाली दीवार पर खीला ठोका
उसके ऊपर मैंने कैलेंडर लटकाया, जो मसीह कैलेंडर हमारे घरों में होते हैं, और उसमें एक पोस्टर था कि यीशु मसीह अपने सारे चेलों के साथ मेज पर भोजन कर रहे हैं। हम सब लोग उस पोस्टर को जानते हैं, प्रभु भोज का समय। और उस मेज पर क्योंकि सारे चेले थे और यीशु मसीह थे, और मैं फिर उस आईने में देखता था और मुझे ऐसा लगता था मैं और मेरे साथ पीछे बड़ी भीड़ है, और फिर मैं सामने यीशु नासरी बैठे ऐसा समझकर मैं उनकी गीतों को गाता था और आराधना करता था। जब मैंने कुछ लोगों को ये बात बताई थी तो लोगों ने मुझे पागल जानकर पागल कहा था कि अरे ये पागल हो गया, सटिया गया, इसको ये नया नया प्रभु में आया ना, इसलिए पागलपन येड़े चाले कर रहा है। ऐसा मुंह पे मुझे बोलते थे, ब्रदर ये आपके पागलपन की हरकतें बंद करो, ऐसा ऐसा प्रभु आपको इस्तेमाल थोड़ी करता है, वैसा थोड़ी। बट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, बिकॉज मेरे लिए वो प्रोफेसी हुई थी और उस प्रोफेसी को मैंने बड़ी गंभीरता से ले लिया था। और मैं आईने में देख कर पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाती थी और मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार प्रभु की आराधना करता रहता था। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जो दान और वरदान आपके अंदर डाले गए हैं उसमें आपको गंभीरता से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप ही उस दान और वरदान के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो संसार भले कैसा आपके प्रति और प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर होने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, हो सकता है आपका प्रश्न ये हो कि कितने वर्ष प्रैक्टिस करेंगे ब्रदर, 5 साल 10 साल? नहीं, उतना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। आमेन। बट लगातार आप ये करते रहिए, लगातार। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक समय को नियुक्त किया है। सटीक समय पर परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जिस स्थान का चुनाव उसने आपके लिए किया है, आपने स्वयं के लिए नहीं किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपको लगातार करना पड़ता है, और जितना अधिक आप करते चले जाएंगे उतना अधिक आप उसकी गंभीरता को समझते चले जाएंगे कि आराधना कैसे है। आपका दान वरदान अलग हो सकता है, मेरा आराधना था, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं धीरे धीरे समझता चला गया कि आराधना के भेद क्या है, आराधना का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड देन गॉड विल टेक यू टू द अनदर लेवल। और फिर मुझे मेरे घर के ड्राइंग रूम के आईने से परमेश्वर मुझे कलीसिया में लेकर गया। फिर 100-200 लोगों की कलीसिया से प्रभु मुझे 500 लोगों की सभा में लेकर गया। फिर 500 लोगों की सभा से मैं 5000 में गया, फिर 50,000 में गया, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2, और धीरे 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 प्रभु अपनी महिमा को मेरे अंदर से बाहर निकालता चला गया। जो दान और वरदान मेरे अंदर थे वो लोगों पर इम्पार्ट करता चला गया। एक बात ध्यान में रखिए, आपको सिर्फ अपने आप को समर्पण करना है, बाकी सब काम यहोवा स्वयं कर लेता है। हालेलुया। गॉड टुक मी टू one level, then one level to another level, because हम कभी सीखेंगे, प्रभु ने अगुवाई दी तो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, है ना। अभिषेक की अलग अलग स्तर होते हैं। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, यस, अभिषेक किया है, लेकिन उन अभिषेक का स्तर अलग अलग होता है। आमीन। जैसे मैं एक कैलेंडर के में लगे हुए फोटोज और खुद के इमेज से थोड़ा सा ऊपर मेरा स्तर प्रभु ने बढ़ाया। फिर मेरे अभिषेक का स्तर और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। जितना अधिक स्तर कब बढ़ता है पता है? जब अभिषेक बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने आपको ये विषय सिखाया कि बांटना सीखिए। लेने से देना भला होता है। प्रभु के लोगों, बांटना सीखिए। जितने अधिक आप अपनी योग्यताओं को संसार में बांटते चले जाएंगे उतना अधिक आपका अभिषेक का स्तर परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। देखिए जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां आपके सामने परेशानियों के रूप में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके अभिषेक और विश्वास का स्तर बदलना जरूरी होता है। नहीं तो परेशानियां यहां चली गई, विश्वास और अभिषेक यहीं रह गया तो परेशानी आपको दबा देगी। जैसे परेशानी का स्तर बढ़ा, विश्वास का और अभिषेक का बढ़ना चाहिए। फिर ये आपके ऊपर हावी होगा, फिर ये आप इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जब तक यहोवा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक को बांटते चले जाइए, इसीलिए अपने दानों वरदानों को बांटते चले जाइए, ताकि वो अभिषेक आपके जीवन के स्तर में और उन्नति करता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, उस अभिषेक के द्वारा ही, उस अनॉइंटिंग के द्वारा ही, उस विश्वास के परिमाण के द्वारा ही आप आपके परेशानियों पर, आपकी चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आमीन।
अन्य अन्य भाषा का वरदान हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अक्सर अन्य अन्य भाषा के वरदान को लेकर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे वाद-विवाद है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है और आज भी इस विषय को लेकर लोग असमंजस में हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अन्य-अन्य भाषा पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आमेन। वो किसी ने मुझसे कहा कि पवित्र आत्मा अगर हमसे प्रेम करता है, तो हम हमारी भाषा को भी वो समझेगा। यस, समझेगा। किधर बाइबल में लिखा है कि नहीं समझेगा? आप हिंदी बोलेंगे तो पवित्र आत्मा को हिंदी नहीं समझती है, समझती है। आप इस संसार की कोई भी लैंग्वेज बोल लीजिए, उसको समझती है। भले ही आपको नहीं समझती, आपको 2-3 भाषा आती होगी, पर वो तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको तो हर भाषा का ज्ञान है। आमेन। लेकिन पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स भी यहाँ सिखाते हैं कि हमारे जीवन में अन्य-अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक प्रकार का वरदान ही है। हालेलुया! ऐसा नहीं है इसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, लिखा है, लेकिन क्योंकि लोग पवित्र शास्त्र को अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कई लोगों को मैंने कहते देखा है कि अन्य-अन्य भाषा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई भाषा ही नहीं होती है। आमेन। उसको रिसीव करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम लोगों के मध्य में जाकर इस भाषा को बोलेंगे तो लोग हम पर हँसेंगे। हालेलुया! और उस डर से कई लोग उस भाषा को ग्रहण नहीं करते और कई तो उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हालेलुया! प्रियो, even though you don't understand the language of the Holy Spirit, many people they speak. I do speak, but I don't understand what I speak. Amen. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, पर हम जानते नहीं हम क्या बोल रहे हैं। But speaking in tongues, what it does, what it will do in your life, I'll tell you. अन्य अन्य भाषा में बोलना आपके जीवन में किस बदलाव को लेकर आता है मैं आपको बताता हूँ। स्पीकिंग इन टंग्स एक्टिवेट्स योर स्पिरिट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आमेन। आपके आपके आत्मा को, पवित्र आत्मा की भाषा में बात करना आपकी आत्मा को एक्टिवेट करता है। जैसे एक खिलौना होता है ना, वो बचपन में हम खेलते थे, डम 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 डम, वो बंदर बजता है। वो बंदर तब तक नहीं बजता है, तब तक आवाज़ नहीं आती है, तब तक मूवमेंट नहीं होता है, जब तक उसको चाबी नहीं भरते हैं। हालेलुया! जैसे उसको आप चाबी भरते हो, डम 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 बजने लग जाता है बंदर। इन द सेम मैनर, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन अननोन टंग्स बाय फेथ, देन योर स्पिरिट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। हालेलुया! तब आपका आत्मा कार्य में आना शुरू हो जाता है, वो एक्शन में आना शुरू हो जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! इसको करना बहुत ज़रूरी है। अन्य भाषा का वरदान जो है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा, ऐसे वचन में लिखा है। हालेलुया! उसका कोई क्लास नहीं लगाना पड़ता। है, हु, ऐसा बात करना है क्या पास्टर? नहीं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, विश्वास से बोलना शुरू करेंगे, प्रभु आपके मुखों में शब्दों को भरता चला जाएगा। हालेलुया! आमेन। ये परमेश्वर का वचन है, इसके बारे में हम कल और अधिक सीखेंगे। मैं इसलिए आपको इतनी गहराई में इस विषय को लेकर जा रहा हूँ। हमारा विषय है अपने योग्यताओं को बाँटना या अपने दानों वरदानों को। अब उसमें पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान, क्योंकि हमारी आत्मा में जो बातें हैं वही हमें बाँटनी है और उस आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए एक तरीका अन्य भाषा में बात करना भी होता है। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, तूने फिर एक बार आज वचनों के द्वारा भेद की बातों को हम पर प्रकट किया, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनको तेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है राजा, जिनको तेरे स्पर्श करने की ज़रूरत है प्रभु। उनमें से हर एक को स्पर्श कर उनके जीवन में महिमा और गवाही का कारण बन प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रियो, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।